मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। विषय है कि ऐसा लग रहा है मानो कि मुस्लिम नाटो की नींव पड़ गई हो और इसे आप एक प्रकार से भविष्य के इतिहास का एक पन्ना मान करके चलें। अभी ये घटना भले ही छोटी सी लग रही हो, लेकिन यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो हो सकता है कि आने वाले इतिहास को एक दिशा देने वाली सिद्ध हो। ठीक उसी तरह से जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब नाटो संगठन बना था, तब ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये बन गया, कोई बात नहीं। कुछ ही दिनों के बाद जो है ना, रशिया ने अपना संगठन बना लिया। नाटो के जवाब में वार्सा संधि हुई थी, आपको मालूम होगा। और फिर इन दोनों गठबंधनों ने किस तरीके से दुनिया को दिशा दी, अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश की। दोस्तों, लगभग लगभग उसी का एक छोटा सा रूप अभी मुस्लिम नाटो के रूप में हमारे सामने आया है। आज मैं इसी विषय पर आपसे बातें करने जा रहा हूं और चूंकि टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसे ध्यान से सुने और आगे भी लगातार इस टॉपिक को अपडेट करते रहें। फ्रेंड्स, एक सूचना है। FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, अभी अभी मक्का में एक संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था। मक्का मक्का मदीना का नाम आपको मालूम है। ये जो मक्का है, ये सऊदी अरब में है, आपको मालूम होना चाहिए। इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं वो मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं, उनके लिए वो तीर्थ स्थल है और है भी, वो बहुत ही पवित्र स्थान है मक्का मदीना। मक्का में संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें बकायदे मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। हस्ताक्षर करने वाले 3 देश हैं। नंबर 1 सऊदी अरब तो है ही, उनके ही देश में यह शिखर सम्मेलन हुआ था। जो दूसरा देश है वो है तुर्की, जिसका पुराना नाम टर्की है, टर्की के नाम से आप जानते हैं। और जो तीसरा देश है वो है पाकिस्तान। यानी कि यह जो रक्षा समझौता हुआ है 3 देशों के बीच हुआ है, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। 3 देशों का गठबंधन। मैंने कहा रक्षा समझौता, संयुक्त रक्षा समझौता। इसका जो केंद्रीय बिंदु है, आप केंद्रीय बिंदु को अपने दिमाग में रखिए कि यदि इन 3 देशों में से किसी भी देश पर आक्रमण होता है, और कोई भी आक्रमण करे, इन तीनों में से यदि किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो उसे तीनों देशों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फिर उस आक्रमण का मुकाबला ये तीनों देश मिलकर करेंगे। यह इस रक्षा समझौते का केंद्रीय बिंदु है। आपको मालूम होगा कि नाटो संगठन जो बना था उसका भी केंद्रीय बिंदु यही था, और वार्सा संधि जो हुई थी उसका भी केंद्रीय बिंदु लगभग लगभग यही था। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही साथ फिर कुछ और तथ्य भी उसमें शामिल किए गए हैं और शामिल किए ही जाते हैं, क्योंकि इसके केंद्र में है रक्षा। इनका जो उद्देश्य है किसी पर अटैक करना नहीं है कि हम मिलकर के अटैक करेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी ने हम पर हमला किया तो सीधी सी बात है कि यदि आपको किए गए आक्रमण का प्रतिरोध करना है तो आपको स्वयं को सक्षम बनाना होगा और सैन्य दृष्टि से सक्षम बनाना होगा। तो इस समझौते में वे भी प्रावधान किए गए हैं जो तीनों देशों को सैन्य दृष्टि से सक्षम बनाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें और क्या क्या हो सकता है। आप अंदाज कीजिए तो आपको अनुमान हो जाएगा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। सीधी सी बात है कि ये आपस में कुछ
ऐसे उपाय करेंगे कि एक दूसरे को ये मजबूत बना सकें। संयुक्त रणनीति बनाएंगे युद्ध की, एक दूसरे के यहाँ प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, रक्षा जो उत्पादन करेंगे एक दूसरे को उसकी सप्लाई करेंगे। ये सारी बातें इसी का ही हिस्सा हैं। अगर आप इसे साहित्यिक शब्दावली में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत सैन्य सहायता, आधुनिक हथियारों की साझा खरीदी, रक्षा तकनीकी का हस्तांतरण और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सुरक्षा में एकजुट होकर खड़े होने जैसी रणनीति शामिल है। और यदि आप इसे दो शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यह सामूहिक सुरक्षा से संबंधित गठबंधन है। ये इसका केंद्रीय भाव है। दोस्तों, इसमें 3 देश शामिल हैं। देखिए, आपको इस टॉपिक को भारत के संदर्भ में भी थोड़ा सा देखना होगा। भारत के संदर्भ में इसलिए देखना होगा क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है। और यदि आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँ और अगर आप ध्यान देंगे तो सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इसी तरह का एक रक्षा समझौता हो चुका है। और उस समय भी अखबार में ये हिंट किया गया था कि ये शायद मुस्लिम नाटो की दिशा में उठाया गया एक कदम है। और अब उसमें टर्की शामिल हो गया, तो 3 देश तो हो गए। और देखते हैं कि आगे और क्या होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि अभी ये क्यों किया गया। तो सीधी सी बात है कि जब कोई भी इस तरह का संगठन बनता है तो अपनी परिस्थितियों की वो देन होता है, वो परिस्थितियों की डिमांड हुआ करती है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में किस तरह के संघर्ष चल रहे हैं। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि अब जब फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका है तो ईरान ने बाकायदे सऊदी अरब पर मिसाइल्स दागी हैं, सऊदी अरब पर। और दूसरे देश भी जहाँ जहाँ अमेरिका के बेस हैं, जहाँ उनके कैंप हैं, आर्मी कैंप हैं, वहाँ लगातार अटैक हो रहा है। शुरू में भी ऐसे ही हो रहा था। तो बाकायदे सऊदी अरब को भी कहीं न कहीं अपने रक्षा की चिंता हुई ही होगी। तो ऐसे समय में यह संगठन अस्तित्व में आया है। दोस्तों, अब ये जो 3 देश शामिल हुए हैं, आइए इनकी थोड़ी सी क्षमता के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देश है वह है तुर्की। और मज़ेदार बात यह है कि तुर्की नाटो का भी सदस्य देश है और इसका भी सदस्य हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना टर्की के पास है। इसका जो रक्षा उद्योग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उन्नत सैन्य तकनीक से युक्त है। मतलब इस मायने में टर्की बहुत ही एडवांस्ड स्थिति में है। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं और युद्धपोत और बख्तरबंद वाहन बनाने की बहुत बड़ी क्षमता है। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के साथ पहले से ही रक्षा और तकनीकी पर 2005 में इसका सहयोग संबंधी समझौता हो ही चुका है। ये टर्की है। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि टर्की और अमेरिका दोनों ही हालांकि नाटो के सदस्य राष्ट्र हैं, लेकिन इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका टर्की के इम्पोर्टेंस को स्वीकार करता है, लेकिन टर्की अमेरिका को उतनी तरजीह नहीं देता। आप कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए टर्की उतना विश्वस्त राष्ट्र नहीं है। अब जो दूसरा देश है वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं, F-16 विमान उसके पास हैं और साथ ही साथ वह कहीं न कहीं परमाणु हथियारों से भी लैस है। उसके पास परमाणु शक्ति है। तो दोस्तों, अब तीसरा देश है सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है वह पेट्रोलियम पदार्थों के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत है। जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, आसपास के जो अरब देश हैं, उन सब पर सऊदी अरब का काफ़ी बड़ा दबदबा है। तो अगर आप इन तीनों देशों की अलग अलग शक्तियों को मिलाकर के एक कर दें तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि यह संगठन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और कितना शक्तिशाली संगठन होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति पर। पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
और अब चूंकि पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में भारत को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और भारत वह सामान्य तौर पर इस गठबंधन की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं हो सकता। दोस्तों, इस गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद यह माना जा रहा है कि यह गठजोड़ पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अब ये बात अलग है कि आगे चल कर के अभी ये जो समझौता हुआ है उसके क्रियान्वयन की स्थिति कैसी रहती है। डेफिनेटली यह बात उसी पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है विश्व की घटनाओं के संदर्भ में। इस पर आप पर्याप्त ध्यान देते रहें। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।